मैं पानी पी रहा था और खाला के खूबसूरत अंदाज को देख रहा था कि दिल चाह रहा था उन्हें छू लूं। इतने में खाला ने एकदम मुझे देख लिया और पूछा, कामरान क्या देख रहे हो? मैंने घबरा कर कहा, खाला कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था। खाला मुस्कुराए और बोले, जो ख्याल तुम्हारे जहन में है मैं समझ रही हूँ। मैं हैरान हुआ तो उन्होंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अगर उम्मी से बात हुई तो कहूंगी कामरान की शादी करा दो। अगर दुल्हन ना मिले तो मुझे बता देना, मैं ही कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने फौरन इनकार किया कि नहीं खाला, अभी शादी की उम्र नहीं, मैं जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, असल एंजॉयमेंट तो शादी के बाद होता है। जब इस सुकून की लत लगेगी तो रात भर नींद नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज है। इतनी देर में आमना किचन में आ गई और खाला ने बात बदल दी। फिर आमना ने मुझे अपने कमरे में बुलाया जहां मैं इसके साथ चला गया। इसका कमरा अलग और बहुत खूबसूरत था, जिसमें अच्छा बिस्तर और बहुत से टेडी बियर्स पड़े थे। मैंने कहा, तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। तो इसने कहा, कमरा खूबसूरत होना कोई बड़ी बात नहीं, असल सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे लग रहा था कि ये घर वाले सब आशिक मिजाज हैं। मैंने कहा, आमना तुम मुझसे खुलकर बात करो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। आमना ने कहा, इसीलिए तो आपको कमरे में बुलाया है ताकि दिल की बात कर सकूं। फिर उसने बताया कि वो इस घर में अकेले रहकर तंग आ चुकी है। आसिफ भाई लड़कियों के पीछे फिरता है और अबू भी उम्मी पर तवज्जो नहीं देते। अब वो मेरे साथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी और खुलकर बातें कर रही थी। इतने में उम्मी का फोन आया, जिस पर मैंने झूठ बोला कि नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। आमना ने पूछा, आप नौकरी करने आए हैं? फिर मजाक किया कि लड़की तो मैं ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, अभी तक ना लड़की मिली ना नौकरी। तो इसने हंसते हुए कहा, अब आप आ गए हैं तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त कर दूंगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पसंद है। तो वो शर्मा गई। फिर उसने बताया कि इसके पहले 4 बॉयफ्रेंड्स थे, जिनमें से 2 के साथ उसने मुकम्मल ताल्लुक रखा था और 2 के साथ नहीं। मैं हैरान था कि वो कितनी ओपन माइंडेड है। आमना ने पूछा, आपने कभी किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा, नहीं। उसने अपनी दोस्त की बेपर्दा पिक्चर्स दिखाएं। आखिर में मैंने कहा, आमना अगर बुरा ना मानो तो तुम अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इस पर वो हैरान हो गई और बोली, कामरान भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? कामरान भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आमुना अब हम दोस्त बन चुके हैं ना, फिर शर्माने की क्या बात है? तुमने खुद तो बताया कि तुम्हारे पास अब कोई नहीं है और तुम्हें भी फीलिंग्स शेयर करने की जरूरत है। वो थोड़ा शर्माई मगर आंखें नीची किए हुए मुस्करा रही थी। फिर आहिस्ता से बोली, कामरान भाई आप बहुत सीधे सादे लगते थे, मगर अब लग रहा है अब भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे लड़के। मैंने करीब बैठते हुए कहा, वैसे ही नहीं बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। देखो तुम अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। आमुन ने मुझे देखा, फिर शर्माते हुए बोली, मगर अगर उम्मी को पता चल गया तो? मैंने इसका हाथ हल्का सा पकड़ते हुए कहा, कौन बताएगा, ये हमारा राज रहेगा। तुम खुद कह रही थी कि तुम्हें सुकून चाहिए। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ झुकी और बोली, ठीक है, मगर आहिस्ता से। मैं पहली बार किसी से इतने करीब नहीं हुई। मैंने इसके चेहरे को हाथों में लिया और आहिस्ता से इसके होंठों पर बोसा दे दिया। वो पहले तो हिचकी मगर फिर जवाब देने लगी। इसके हाथ मेरे सीने पर थे, हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और उसका गला चूमने लगा। आमुन की सांस तेज हो रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, कामरान लाइट बंद कर दो। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी, अब सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। आमुन ने मुझे अपने बिस्तर की तरफ खींच लिया। वो मेरे ऊपर आ गई और बोली, आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें अच्छा सुकून दूंगी। फिर जो हुआ वो रात भर जारी रहा। आमुन वाकई बहुत ओपन माइंडेड
थी। हमने एक दूसरे को खूब महसूस किया, कभी वो मुझ पर, कभी मैं इस पर। उसकी आवाज़ें, उसका जिस्म, इसका अंदाज, सब कुछ हैरान कुन था। रात देर गए थक कर हम एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। आमुन ने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा, कामरान तुम वाकई अच्छे हो, मगर ये बात कोई नहीं जानना चाहिए, ख़ास तौर पर खाला को। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, मगर खाला की तरफ भी मेरा दिल अभी भी मचल रहा है। आमुन ने मुझे देखकर शरारत से कहा, तो फिर खाला को भी ट्राई करके देखो, मगर इसके लिए मुझसे मदद लेनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं जागा तो आमुन मेरे सीने से लिपटी हुई सो रही थी। इसका नंगा जिस्म मेरी आंखों के सामने था, जिसने फिर से मेरी ख्वाहिश जगाने लगी। मैंने आहिस्ता से इसके रुखसार पर बोसा दिया तो वो मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर बोली, सुबह बखैर मेरे अच्छे दोस्त। मैंने इसे करीब खींचते हुए कहा, सुबह तो अभी बहुत अच्छी होने वाली है। आमुन ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अब भी नहीं थके? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ थकन का क्या मतलब? फिर हम दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। इस बार वो ज्यादा बेबाक थी। इसने मुझे नीचे दबाया और अपनी मर्जी से मुझे इस्तेमाल किया। उसकी गर्माहट और नरमी ने मुझे पागल कर दिया। कुछ देर बाद जब हम दोनों दोबारा थक कर लेटे तो आमुन ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, खाला के बारे में तुम्हारी बात सच है ना? मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, मगर तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करना चाहता। आमुन ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और हमारी ये राजदारी हमेशा बरकरार रहेगी। मैंने इसे गिले लगाते हुए वादा किया कि तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो और रहोगी। फिर वो उठी और मुझे नाश्ता बनाने चली गई, जबकि मैं सोच रहा था कि यह सफ़र अब कहाँ तक जाएगा। खाला के साथ भी कुछ हो सकता है तो जिंदगी मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी।